साइड भी। आज हम इस वीडियो में अकबर की सेकंड वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अकबर किस तरीके से राजा बनता है, हुमायूं के मरने के बाद अकबर राजा बनता है और कैसे बैरम खां उसका संरक्षक बनता है, उसके बाद अपने हाथ में सत्ता लेने के बाद कैसे वो लड़ाई लड़ता है और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है और धीरे धीरे करके बहुत सारा जो एरिया है अपने अंडर कर लेता है। ठीक है, तो जब अकबर जिस टाइम पे रूल कर रहा होता है ना, तो अकबर के अंडर एक दिल्ली के साथ साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उसके अंडर में आ जाता है। इसी के साथ जो अकबर है वो साउथ की तरफ भी जाता है, दक्षिण की तरफ भी अपनी सेना के साथ लड़ाई करने जाता है और वहां पर वो जीतता है। और इसके बाद वो गुजरात अभियान पे जाता है जहाँ पे वो पहली बार समुद्र देखता है। उसको इतना ज्यादा पानी पहली बार कहीं पे दिखता है, तो समुद्र से आने के बाद वो समुद्र मतलब गुजरात विजय के विषय में वो बुलंद दरवाजा बनवाता है, क्योंकि वो वहां पे गुजरात में जाके जीत जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसकी शासनकाल के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको सीरियल वाइज करने वाले हैं कि पहले अकबर ने क्या करा, उसके बाद अकबर ने क्या करा। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लो, तभी आपको इस वीडियो की जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस टाइम अकबर रूल कर रहा था ना, तो उसने क्या करा था, देखो उस टाइम पे क्या था, पढ़े लिखे लोगों की ना बहुत ज्यादा कदर करी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे होते थे या फिर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जो उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग होते थे ना, तो राजा लोग क्या करते थे, उनको ना अपने दरबारी बना लेते थे। जैसे उनको दरबारी कवि या दरबारी लेखक कहा जाता था। तो ऐसे ही लोग उस टाइम पे राजा क्या करते थे, ऐसे लोगों को ना बहुत सहेज के रखते थे। मतलब वो जहां भी जाते थे ना उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। बेसिकली उसमें आते थे ब्राह्मण। तो ये जो मुगल राजा थे, ये ना ब्राह्मणों की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, एक्सेप्ट औरंगजेब ने ब्राह्मणों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। अदरवाइज जो बाकी मुगल राजा थे वो ब्राह्मणों को ना बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। ब्राह्मण जहां भी जाते थे उनको बहुत पूजा जाता था, एक सम्मान वाली दृष्टि से देखा जाता था। तो इस टाइम पे इसने ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करा था अकबर ने। और इसके ना कुछ दरबारी थे, एक नौरत्न की उपाधि दी थी इसने। मतलब इसने कहा था ये जो लोग हैं ना मेरे नौरत्न हैं। नौरत्न मतलब मेरे 9 हीरे की तरह है कि इनको तो मैं किसी भी कीमत पे खो नहीं सकता, ये मेरे दरबार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो लोग कौन थे, वो ये थे, ये नौरत्न थे। तो एक था अष्टप्रधान, वो अलग है। एक था नौरत्न अलग है, नवरत्न अलग है। तो जो अकबर के दरबारी थे ना, इनको नवरत्न बोला जाता था, नवरत्न। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे किसके, अकबर के टाइम पे। अकबर इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। इसमें से फर्स्ट था बीरबल। ठीक है, बीरबल ने सबको नाम सुना होगा, कितनी सारी स्टोरियां फेमस है, अकबर एंड बीरबल। तो बीरबल का ना पहले नाम था महेश दास। ठीक है, बीरबल का पहले नाम था महेश दास, लेकिन जब ये अकबर का दरबारी बना और अकबर का प्रधानमंत्री से बनाया तो इसका नाम रख दिया बीरबल। तो वहां से अकबर महेश दास का नाम हो गया बीरबल। और ये नवरत्न में पहला था किसका, अकबर का। ठीक है, अकबर के नवरत्न में था बीरबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें ये पहला ऐसा था बीरबल जिसने ना दीन इलाही धर्म अपनाया था। पहला ऐसा हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। और इसके बाद सेकंड है ये मानसिंह। मानसिंह कौन था, मानसिंह अकबर का सेनापति था, कि मतलब जो सेना का मेन होता है ना, मानसिंह वही था। और इसी के उसके साथ रह के ही इन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था। महाराणा प्रताप को जब हराया था तो सेनापति था मानसिंह, और ये इसको अध्यक्षता कर रहा था अपनी सेना की। फिर थर्ड था अब्दुल रहीम खाने खाना जिसे बोला जाता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था। खाने खाना की उपाधि दी थी इसको अकबर ने। ठीक है, जो अब्दुल रहीम था, खाने खाना की उपाधि दी थी किसने, अकबर ने। और अब्दुल रहीम कौन था, बैरम खां का बेटा था। बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम, और खाने खाना की उपाधि दी थी इसको अकबर ने। इसको इसने अपने नवरत्न में शामिल करा था। फिर थे फैजी और अबुल फजल। तो ये जो फैजी और अबुल फजल थे ना, ये भाई भाई थे। ये दोनों भाई ही कवि थे, और कवि और लेखक थे ये दोनों भाई। और ये दोनों भाई थे और दोनों को ही इसने नवरत्न में अपनी संरक्षण प्रदान किया हुआ था। संरक्षण था फैजी और अबुल फजल। ठीक है, और ये जो अबुल फजल है ये वही है जिसने अकबर के ऊपर अकबरनामा या आईने अकबरी किताब लिखी है, तो वो ये अबुल फजल था। ठीक है, इसके बाद आता है तानसेन। देखो तानसेन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उस टाइम पे कहा जाता है कि पता है तानसेन जब तानसेन प्रजा में बैठ के प्रजा के सामने मतलब अपना बजाता था और गाना गाता था, तबला बजाता था, गाना गाता था, तो इतना सुंदर गाता था, इतना अच्छा गाता था कि अपने आप ही ना बादल में, आसमान में बादल आ जाते थे और बारिश होने लगती थी। मतलब एक जगह ये बीच में, मतलब आप लोग देखोगे ना फतेहपुरी सीकरी में
एक बीच में स्विमिंग पूल सा और बीच में एक बैठने की जगह बना हुआ है। तो कहते हैं कि जो ये गाता था ना तानसेन, उसके ठीक बीचों बीच में बैठ के गाता था और दूर से अलग से एक प्लेस बना होता था जहाँ से राजा रानी अन्य सारे दरबारी लोग इसको देखते थे। तो जब ये तबला बजा के गाता था ना, उसके आसपास के पानी में वाइब्रेशन सी होने लगती थी और उस वाइब्रेशन में इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती थी कि बादल आके बरसने लगते थे। ये सब ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। और इसका असली नाम था रामतनु। ये भी ब्राह्मण था, एक जो तानसेन था ना ये भी ब्राह्मण था। इसका रियल नाम था रामतनु पांडे ब्राह्मण। तो ये वो था। फिर एक था हकील मुलाल, ठीक है, हकील मुलाल। फिर एक नेक्स्ट था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये ना एक मुल्ला था, जो मौलवी होते हैं ना मुल्ला, ये वो था। तो इसको दो प्याजा ना ये अकबरी कहा जाता था, मुल्ला दो प्याजा। तो इसको दो प्याजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मुल्ला दो प्याजा जब भी खाना खाने बैठता था ना, इसको दो प्याज चाहिए होते थे। चाहे शाम का खाना खाए, चाहे सुबह का खाना खाए, दिन का खाना खाए, जब भी ये खाना खाने बैठता था इसको दो प्याज चाहिए होते थे। इसलिए अकबर ने इसका नाम ही रख दिया मुल्ला दो प्याजा। अब चाहे कोई भी चीज खाए, खाने में खाए, कुछ भी खाए, इसको दो प्याज चाहिए इसलिए। लास्ट है टोडरमल। ये फाइनेंस मिनिस्टर था, ये पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन था है। और ये उस टाइम का इसका वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर। पैसों से रिलेटेड सारे काम देखता था, कहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ पे टैक्स लगाया है, क्या है, कैसे, ये सारी चीजें उस टाइम पे टोडरमल देखता था, ठीक है। तो ये नवरत्न है और इनके नाम होना ना इम्पोर्टेंट है, इनके नाम तो याद होने ही चाहिए। फिर अब देखो इसने महत्वपूर्ण कार्य क्या करे हैं, इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करे हैं, बट ये वो है जो पेपर में बार बार आते हैं और हमें इनका डेट याद रखनी जरूरी है, मतलब ईयर इनका याद रखना जरूरी है कब आया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपने बताया था मैंने आपको कि दास प्रथा का अंत करा था। तो दास प्रथा का अंत कब करा था इसने? 1562 में ही। और 1562 में इसने हरमदल में जाना छोड़ दिया था, ठीक है। तो 1562 में इसने दास प्रथा का अंत करा। फिर इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त करा, जो 1563 में करा था। तीर्थ यात्रा कर क्या होता था? देखो जैसे मुसलमानों को छोड़ के वो लगता था ना जजिया कर, जकात कर, ये सारी चीजें, तो इसने वो मुसलमानों पे भी खत्म कर दिया और हिंदुओं पे भी खत्म कर दिया। देखो हिंदुओं से करीब लिया जाता था 10% और मुसलमानों से लिया जाता था 2.5%। तो इसने वो समाप्त कर दिया, तीर्थ कर यात्रा कर। इसने कहा कि अगर आप लोग किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां आपको जाना है, आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप घूमने जा सकते हो, आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मेन कि भगवान के दर्शन करने के लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। हालांकि उस टाइम पे क्या था, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तीर्थ कर से ना बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि धर्म के नाम पे लोगों को ना बहुत अच्छे से लूटा जा सकता है। तो उस टाइम पे इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, बट स्टिल इसने करा, ठीक है। तभी आज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में ही। जो जजिया कर लगता था हिंदुओं के ऊपर, इसने वो समाप्त कर दिया था, वो 1564 में करा था। फिर जब ये गया गुजरात अभियान करा, गुजरात में जीत के आया, इसको समुद्र दिखा, बहुत वाव। तो फिर इसने यहाँ पे आके फतेहपुरी सीकरी की स्थापना करी। फतेहपुरी सीकरी की स्थापना कब करी इसने? 1571 में, ठीक है, 1571 में। और फतेहपुर सीकरी ना सिर्फ मतलब एक छोटी सी जगह नहीं कि फतेहपुर सीकरी इसने बनवा दी, नहीं। अगर आप गूगल करोगे या फतेहपुर सीकरी जाके देखोगे ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसी के अंदर जोधाबाई का महल है, फतेहपुरी सीकरी है, एक अलग से महल है, हवा महल है, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो फतेहपुरी सीकरी की स्थापना करी थी 1571 में। फिर वापस अपनी राजधानी यहीं पे लेके आ गया था बनवाने के बाद ये। और इबादत खाने की स्थापना करी थी इसने 1575 में, ठीक है, 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना करी। अब देखो इबादत खाना क्या होता है। इबादत खाना जैसे कह लो मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना आप बैठ के अल्लाह की इबादत करते हो, मतलब किसी भी भगवान को याद करते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, वो होता है इबादत खाना। तो उसकी स्थापना किसने करवाई थी? अकबर ने। तो जब ये पहले स्टार्ट हुआ था ना इबादत खाना, सबसे पहले 1575 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए खुला हुआ था कि इसमें पहले मुसलमान लोग जाएंगे, मुसलमान ही लोग पूजा करेंगे, ऐसे सारी चीजें कि सिर्फ मुसलमान लोग जा करके यहाँ पे मतलब जैसे आपस में चर्चा करते हैं ना, जैसे मुसलमान लोग आपस में बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मौलवी लोग बैठे हैं, तो वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारे पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए था कि मुसलमान लोग ही जाएंगे और इबादत खाने में इबादत करेंगे, अच्छी अच्छी धर्मों पे चर्चा करेंगे, बताएंगे लोगों को कैसी चीजें क्या करनी है। बट ये अकबर के सहयोग से, अकबर के कहने पे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, ठीक है। 3 साल ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खुला रहा। उसके बाद 1578 से ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया। कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, सारे धर्म के लोग यहाँ पे आओ,
आपस में चर्चा करो, अल्लाह की इबादत करो, या जो तुम्हें सही लगता है मतलब धर्म से रिलेटेड, वो आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। तो इबादत खाने में देखो बहुत सारे धर्माचार्यों को ना अकबर ने खुद ही बुलाया था। जैसे हिंदू धर्म में ना एक पुरुषोत्तम थे, बहुत फेमस थे उस टाइम के पंडित, इसने बुलाया था इबादत खाने में। जैन धर्म के थे हरि विजय सूरी, इनको ना जगत गुरु भी कहा था। अकबर ने जगत गुरु को उपाधि दी थी, किसको? हरि विजय सूरी को। और ईसाई धर्म को बुलाया था अकाबीबा एवं मोसेरात को। और पारसी धर्म में इसने देहुर मेहरजी राणा को बुलाया था। तो ये जो लोग थे जैसे दस्तूर मेहरजी राणा ये पारसी धर्म को मानते थे, अकाबीबा ईसाई धर्म को मानते थे, हरि विजय सूरी जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, जिसने जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। तो इसने क्या करा था, एक बार सारे ही धर्म के लोगों को बुलाया था आपस में चर्चा करने के लिए कि हाँ अपने धर्म की बातें बताओ, मतलब इसको सीखना था बेसिकली कि अच्छा हिंदू धर्म ये कहता है, मुसलमान धर्म ये कहता है, ईसाई धर्म ये कहता है। फिर इसने क्या करा, इसने जिस धर्म की जो जो बातें अच्छी लगी, देखो अकबर जो था पढ़ा लिखा तो था नहीं, 14 साल की उम्र में ही राजा बना था। अकबर जो था ना एक अनपढ़ राजा था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ राजा था, लेकिन सबसे योग्य राजा यही था। मुगल शासक का सबसे योग्य राजा अकबर था, जो कि अनपढ़ था एक। तो बट इसको ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पढ़ने लिखने में, सीखने में सारी चीजें। तो जब ये इतने धर्म लोगों पे बुलाया, चर्चा वगैरह करवाई, तो इसको जिस धर्म से जो चीज अच्छी लगी ना, इसने वो चीज नोट डाउन करवाई। खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, बट दूसरे से नोट डाउन करवाई कि हाँ भाई इसका हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये काम अकबर ने करे थे, ठीक है। फिर एक इसने मजहर की घोषणा करवाई थी, मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर क्या था, आपको जैसे भी जो भी विचार है सही करो, बताओ, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो मेरा होगा, मतलब फाइनल डिसीजन जो है वो अकबर देगा। और इसकी घोषणा इसने करवाई थी 1579 में, मजहर की घोषणा। फिर एक बार एक इसने इलाही संवत की स्थापना करवाई थी, ठीक है। इलाही संवत की स्थापना, ये जो कैलेंडर होते हैं वो, तो ये किस टाइम हुई है, 1582 या 1583 के अप्रोक्स इसकी स्थापना हुई है। फिर इसने क्या करा, देखो पहले तो इसने अपनी राजधानी आगरा स्थापित कर ली थी, मतलब फतेहपुरी सीकरी जो इसने बनवाई थी वहां पे स्थापित कर ली थी। फिर ये ना अपनी राजधानी उठा के लाहौर ले गया था, ये अपनी राजधानी जो है उठा के लाहौर ले गया था। और कब लेके गया था, 1585 में। तो 1585 में इसने अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो ये अकबर ने करे थे, ठीक है। और इसने क्या करा, इसने और भी क्या करा था, इसने इसके टाइम पे जो बहुत सारे काम हुए थे, मतलब ये तो इसने काम करवाए हैं, बट ऐसी कुछ चीजें हुई थी जो सिर्फ इसी के शासनकाल में हुई है। जैसे कि दीन इलाही धर्म चलवाया था अकबर ने, दीन इलाही धर्म। तो दीन ए इलाही धर्म क्या कहता है, देखो बहुत बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था, तो उसका आंसर है अकबर। लेकिन दीन इलाही धर्म होता क्या है, तो दीन इलाही धर्म का ये कहता है कि विश्व में जो भी करने वाला है, मतलब सबका गुरु ना एक ही है। भले हम हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान को, कोई मुसलमान अल्लाह को, ईसाई धर्म जीसस क्राइस्ट को, ऐसे जो अलग अलग हम लोग मानते हैं ना, इनका सार ना एक ही है। मतलब इसने कहा था किसी भी एक धर्म को मानो और उसका अच्छे से पालन करो। दीन इलाही, किसी भी एक धर्म को मानने वाला, मतलब मेन चीज इसका ये है कि सार एक ही है, मतलब भगवान जो है ना वो एक ही है, बस हम उनको अलग अलग रूपों में देखते हैं, उनको मानते हैं। तो दीन इलाही धर्म चलवाया था अकबर ने, और इसको मानने वाला पहला हिंदू और आखिरी भी हिंदू यही था। इसके बाद किसी भी हिंदू ने इस धर्म को स्वीकार नहीं करा था, हिंदू धर्म अपने हिंदू धर्म पर ही चले थे। बीरबल था, बीरबल पहला और आखिरी हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्टार्ट करवाया था, ठीक है। इसके बाद था रजमनामा। अब रजमनामा क्या है, महाभारत का फारसी में अनुवाद। अकबर के शासनकाल में रजमनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था, ठीक है। तो ये जो रजमनामा है ये महाभारत का फारसी में नाम है, और फारसी में अनुवाद करवाया गया था रजमनामा नाम से, किसका, महाभारत का। तो ये किसने करा था, ये हुआ था करीब 1584 के आसपास, है ना। और इस किस नाम से करा गया था, इसको रजमनामा नाम से, और करा किसने था, नकीब खान ने, ठीक है। नकीब खान के द्वारा करवाया गया था। और एक थी धैर्यशाला पद्धति, ये भी अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, धैर्यशाला पद्धति। और ये क्या था, ये टोडरमल लाया था, मतलब टोडरमल वित्त मंत्री था ना, तो ये टोडरमल लेकर के आया था। और ये किससे रिगार्डिंग थी, ये जो धैर्यशाला पद्धति है थी क्या, जो टोडरमल लेके आया, ये जो हमारी व्यवस्था होती है ना, व्यवस्था मतलब जो वित्त की व्यवस्था है, फाइनेंस की जो व्यवस्था है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसा पैसा आएगा, तो ये उससे रिलेटेड थी, उसको लागू करने के लिए आया था। और उस टाइम पे ना मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके दो वो थे पेंटर मेन थे ना, अबुल समद और मोहम्मद हुसैन। तो इसने अबू समद को श्री कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी अबू समद को, और जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। और पंचतंत्र वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी।
और 601 में ना जो अकबर है, 601 में अकबर असीरगढ़ के अभियान में गया था। असीरगढ़ का अभियान जो था इसका लास्ट अभियान था। वहां से आने के बाद ना इसकी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई थी और फिर इतना ज्यादा बूढ़ा भी हो गया था, इसमें एनर्जी नहीं रही थी कि जाके लड़ाई करने की सब। तो असीरगढ़ 1601 में इसका आखिरी अभियान था। वैसे ये मरा तो 1605 में है, बट इसका अभियान 1601 में ही असीरगढ़ का अभियान है वो लास्ट हो गया था। और फिर इसने मनसबदारी की भी प्रथा स्टार्ट करी थी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। और ये जो अकबर का मकबरा है ना, ये जहांगीर ने बनवाया था। आगरा के पास ही एक जगह है सिकंदरा, है ना, आगरा के पास ही एक जगह है सिकंदरा, वहां पे अकबर का मकबरे का निर्माण कराया था इसके बेटे जहांगीर ने, जो कि वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। और जो राजकवि थे ना इसके, फैजी, ये जो फैजी है, 9 रत्नों में इसने दीन इलाही धर्म स्वीकार करा था। देखो बीरबल ने तो करा ही था, और फैजी ने भी इसने दीन इलाही धर्म स्वीकार करा था। और इसने क्या करा, बहुत सारे काम करे थे जब इसने, तो दक्षिण की साइड जब ये जा रहा था तो दौलताबाद इसने जीता था, अहमदनगर जीता था 1600 ईस्वी में। और बस यही सारे काम थे जो अकबर के टाइम के इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियो लास्ट वीडियो को मिला के इनफ है, ये सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अकबर के मरने के बाद मुगल वंश का क्या हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।